इस प्रकार से आप जो है एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देगा एग्जामिनर, दूसरा पॉइंट ये मेन लाइन है, इसको याद रखना बेटा। आपने यहीं पर गलती कर दी तो एग्जामिनर को ताकत मिल जाएगी आपका नंबर काटने के लिए। मेन पॉइंट है जोड़ा। ऐसा सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं 3 सेट में आएगा, पक्का है बेटा, 100% 3 सेट में आना है। हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थी यह जानना चाहते हैं कि सर जी सेंट्रल आइडिया हम कैसे कॉपी पर लिखें, ठीक है। तो आपको बताएं बेटा, आज हम आपको एक ऐसा सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 सेट में आएगा, पक्का है बेटा, 100% 3 सेट में आना है, ठीक है। और इसको बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक याद करना बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, आज हम बताएंगे आपको द टाइगर इन द जू, इसका सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो इसको हमारी बात सुनो ना। तो और यह बताएंगे कि अध्यापक किन किन बिंदुओं पर किन किन पॉइंट को चेक करता है कि लड़के ने ये लिखा है तो इसको नंबर पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताने जा रहा है। कैसे लिखोगे आप? ऊपर तो लिखना आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया, आंसर नंबर को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद इधर लिखना द पोएम, पोएम का नाम द टाइगर इन द जू, ठीक है। फिर उसके बाद द पोएट, पोएट का नाम लेस्ली नॉरिस, ऐसे लिख देना। स्पेलिंग, पाठ का नाम, लेखक नाम यहाँ पर बिल्कुल सही होनी चाहिए बेटा। अगर जल्दबाजी में आपने यहीं पर गलती कर दी तो एग्जामिनर को ताकत मिल जाएगी आपका नंबर काटने के लिए। तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत सावधानी पूर्वक लिखना, ठीक है। पाठ का नाम, लेखक नाम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अब लिखना शुरू करो बेटा। लिखना शुरू किया, ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, ये पाठ का नाम, लेखक नाम हो गया। अब मेन पॉइंट लिख दो, इज दैट, क्या है? इज दैट इट इज क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल सेल एट द जू अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या लिखा बेटा? जंगल से दूर, देखो इधर, जंगल से दूर चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजड़े में जंगली जानवरों को रखना निर्दयता है। मेन पॉइंट है जोड़ा, क्या कि इट इज क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल सेल एट द जू अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत जोरदार लाइन है बेटा। इन द केज ऑफ द जू, इन द केज ऑफ द जू ए टाइगर फील्स एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, यह भी मेन पॉइंट है बेटा। इन द केज ऑफ द जू ए टाइगर फील्स एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। चिड़ियाघर के पिंजड़े में, चिड़ियाघर के पिंजड़े में चीता क्या महसूस करता है बेटा? क्रोध महसूस करता है, असहाय महसूस करता है और दुख महसूस करता है, खुश नहीं रहता। ये जो है इतना जरूर वो देखेगा। अगर इतना आपने लिख लिया है तो पक्का है एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा बेटा, क्योंकि वह कविता में यही लिखना चाहता है, पूरे कविता में यही बताना चाहता है। ये बात जरूर आप कॉपी पे लिख देना, ठीक है। अब फिर आप बाकी नोटंकी है, बिकॉज हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, क्योंकि चिड़ियाघर में उसकी स्वतंत्रता क्या होती है? छीन ली जाती है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। लेकिन इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में, he takes the enjoyment of catching the healthy deer passing through the long grass near the water source, क्योंकि वह पानी के स्रोत के नज़दीक बड़ी बड़ी घासों से गुजरते हुए स्वस्थ हिरण को पकड़ने का आनंद लेता है। कहाँ? जंगल में। लेकिन जंगल में वह पानी के स्रोत के नज़दीक बड़ी बड़ी घासों से होकर गुजरते हुए मोटे तगड़े हिरण को पकड़ने का आनंद लेता है। आई बात सुनो, जंगल की बात हो रही है। द विलेजर्स माने गांव वाले, जब वो जंगल में रहता है तो गांव वाले आर एफेड ऑफ हिज बेयर टीथ एंड क्लॉज, गांव वाले उसके
दांत और पंजे से हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन पेड़ में जब बंद रहता है तो गांव वाले हो चाहे शहर वाले हो, कोई डरता नहीं है। तो यहां देखो जोरदार नहीं लिखे, बेयर्स आर एफ्रेड ऑफ हिज बेयर टीथ, नंगे दांत और नंगे पंजे से क्या करते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि एज माने क्योंकि ही फील्स फ्रीडम जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वह जंगल में क्या महसूस करता है, स्वतंत्रता महसूस करता है, आनंद महसूस करता है और ताकत महसूस करता है। इस प्रकार से आप जो है एक पॉइंट यहां पर ध्यान देगा एग्जामिनर, दूसरा पॉइंट ये मेन लाइन है, इसको याद रखना बेटा, और तीसरा एज ही फील्स फ्रीडम जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट। ये 3 पॉइंट आपको देखेगा वो, यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम देखेगा, उसका सेंट्रल थीम क्या है यह देखेगा, और लास्ट पॉइंट आपका देखेगा बेटा, लास्ट में आपने क्या लिखा, और नीचे अगर आपने कोटेशन लगा दिया तो समझ लो सोने में सुहागा है। ही स्टेक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी ज्वलंत धारियों में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। यानी इस प्रकार से अगर आपने सेंट्रल आइडिया प्रस्तुत किया है तो एग्जामिनर आपको सरल भाषा में पूरे के पूरे नंबर देगा। थैंक यू बेटा।